नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देव गुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन, जो कि 14 मई 2025 को वृषभ राशि को छोड़कर यानी कि आपकी राशि के लगन भाव को छोड़कर आपके द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस में गोचर कर जाएंगे। और इस बड़े परिवर्तन का कैसा प्रभाव वृषभ राशि के जातकों के ऊपर होगा, दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको धन का स्वामी तो कहा ही जाता है, उसके साथ ज्ञान का कारक भी कहा जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति किसी अच्छी जगह पर प्लेसमेंट में होते हैं, ऐसे जातक शून्य से भी धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा ज्ञान होता है। आपने अपने समाज में भी कुछ ऐसे लोग देखे होंगे, आसपास परिवार में या देश दुनिया में कोई बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, जो आज मल्टीनेशनल कंपनियां चलाते हैं, कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति जो है इनकी कुंडली में बहुत अच्छी जगह पर प्लेसमेंट होते हैं। दोस्तों, अन्य ग्रहों की तुलना में अन्य ग्रह आपको धन दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन उस पैसे को बढ़ाना कैसे है, किस जगह पर इन्वेस्ट करना है, ये गुरु ही बताते हैं। अगर गुरु अच्छे हैं तो वही लोग जिनके पास थोड़े से भी पैसे आ जाएं तो वो बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ उन्हीं पैसों को बढ़ाते 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 काफी आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे ग्रह का जब गोचर होता है, जब परिवर्तन होता है, तो इसके अपने ही मायने होते हैं। और इस बार जो परिवर्तन है दोस्तों, ये बड़े वर्षों के पश्चात ऐसा हुआ है कि गुरु जो है वो अतिचारी हो जाएंगे। जो कार्य गुरु ने एक वर्ष में करना है, उस कार्य को उनके पास 4 से 5 महीने का टाइम होगा। आप मान के चलिए कि अगर आपके पास 1 महीने का टाइमिंग है, आपका कोई एग्जाम है, तो आप उसकी प्रेपरेशन के लिए एक दिन में 1-2 घंटे का टाइम लगाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि आपका एग्जाम 10 दिन के बाद है, तो वही 2-3 घंटे नहीं, आप 8 से 10 घंटे के लिए अपनी प्रेपरेशन करेंगे। तो वही गैप जो होगा, वही इसकी रफ्तार गुरु की बढ़ा देगा। और दूसरी तरफ गुरु जो है उनके ऑक्सीजन का भी कारक कहा जाता है। सो दोस्तों, जब गुरु तेज गति पकड़ेंगे तो आप देखेंगे कि हवा, पानी, ऑक्सीजन जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट होने के चांसेस हैं। चाहे वो इतनी बड़ी कोई टेक्नोलॉजी का निर्माण हो जाए, कोई जंग के जरिए जब कोई एक्सप्लोजन होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो चीजें होती हैं वो वातावरण को, ऑक्सीजन, हवा, पानी को दूषित करती हैं। तो ये चीजें जो हैं इन दिनों, इस समय बढ़ती हुई नजर आएंगी। हमने पहले भी वीडियो में बताया था, जो हमने 29 मार्च को वीडियो बनाया था कि सूर्य ग्रहण से लेकर 18 मई तक का समय जो है उसमें कोई वार लगने के बहुत बड़े चांसेस हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और रेगुलरली ये वीडियो हमारी अपडेट देखते हैं, उनको पता है कि हमने पहले ही प्रेडिक्शन किया था कि ऐसी स्थितियां जो है वो ग्रहों के कारण जो है वो बन सकती हैं, और सेम स्थितियां जो है आपको देखने को भी मिली। सो ये जो हम प्रेडिक्शन करते हैं दोस्तों, इसके पीछे हमारा एक्सपीरियंस होता है। रोज हम कुंडलियां देखते हैं, हमारे दिन प्रतिदिन जो है हमें कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो उसके बाद ही हम आपके लिए वीडियो को अपलोड करते हैं, ताकि आप अच्छे से मार्गदर्शन अपना ले सकें। और दूसरी बात दोस्तों, अगर ग्रह गोचर आपका फेवर करे तो हम आपको कहते हैं आगे बढ़िए, लेकिन अगर कोई ग्रह किसी खराब भाव में बैठ जाए तब भी हम आपको, तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने नेगेटिव बता दिया। नेगेटिव नहीं बताना होता, हमारा कार्य होता है कि आपको बताना कि ऐसे समय को किस प्रकार से आपने मैनेज करना है। मंजिलों की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो रास्ते में अगर हम आंखें बंद करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं ठोकर खा के गिर जाएंगे, जल्दबाजियां करेंगे तो गिर जाएंगे, क्रोध ज्यादा करेंगे
करेंगे तो रिश्तों को खराब कर लेंगे। सो जो लोग पेशेंस रख के बुद्धि अपने को यूज करके अच्छे से मैनेज करके आगे बढ़ते हैं, किसी के मार्गदर्शन के तहत आगे बढ़ते हैं, उनको ठोकरें थोड़ी कम ही लगती हैं। आइए जानते हैं कि आपकी राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव होने जा रहा है। दोस्तों, आपकी राशि के सेकंड हाउस में गुरु आएंगे और गुरु जो है अतिचारी होकर 19 अक्टूबर तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। उसके बाद 19 अक्टूबर को ये आपके थर्ड हाउस में गोचर कर जाएंगे, जहां पर ये 5 सितंबर तक कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर से वक्री होकर ये आपके दूसरे भाव यानी आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में आ जाएंगे। सो दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, दूसरे भाव में जब गुरु आते हैं तो कहा जाता है धन के से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो किसी से सलाह मशवरा लेकर करना। सेकंड हाउस गुरु का काम क्या है? गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के परिणामों को थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन जहां पर वो दृष्टियां डालते हैं उन भावों में के परिणामों को शुभ कर देते हैं। आइए जानते हैं कि इस समय को आपने किस प्रकार से मैनेज करना है, और ये चीजें बड़ी तेजी के साथ घटित होने वाली है। यहां पर यह भी असर होता है, प्रभाव होता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा चल रही है, वो ग्रह किन भावों में आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं, आपकी लगन कुंडली में बैठे हैं। तो वो चीजें सारा ओवरऑल स्टडी करने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन इस बार अतिचारी गुरु का प्रभाव भी कोई कम नहीं होगा। वास्तव में इनको सभी ग्रहों का, नक्षत्रों का गुरु ऐसे ही नहीं कहते, इनका भी अपना प्रभाव होता है हमारी लाइफ के अंदर। सो दोस्तों, सेकंड हाउस में गुरु का आना, इस बार आपका काम तो बहुत अच्छा चलेगा, पैसा आएगा भी, लेकिन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो उसको 2-3 बार सोच विचार कर लें, किसी का मार्गदर्शन ले लें, कहीं गलत जगह के ऊपर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कर देना। दूसरी बात, इस भाव में गुरु का आना कहीं ना कहीं दोस्तों आपके पास पैसा तो आएगा, नो डाउट, अन्य ग्रहों के कारण आपको पैसा तो आएगा, लेकिन वो पैसा आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो आपसे खर्च करवा देंगे। कि चाहे वो आप किसी भी प्रकार से आपका खर्च करवा दें, आपको ईएमआई भरनी पड़ जाए, वो चीजें आपकी सरदर्दी का कारण बढ़ सकती हैं। किसी आपके परिवार में कोई वाहन लेना है, घर लेना है, कुछ ना कुछ चीजें जो है वो चलती रहेंगी, और जितना पैसा आएगा साथ ही खर्च होता जाएगा, सेविंग आप नहीं कर पाएंगे। सो जो बेटर रहेगा, अगर आपके लाइफ पार्टनर का कोई अन्य राशि है, कोई अच्छी राशि है जिसके स्टार्स इस समय अच्छे चल रहे हैं, तो उनके अकाउंट में अगर आप अपना मेजर अमाउंट ट्रांसफर कर दें तो आपकी सेविंग अकाउंट के ऊपर कोई ज्यादा बड़ा डाका नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा आपके लिए रेमेडी है जो मैंने आपको बताया है। दूसरा, इस भाव को हमारे कुटुंब का भी भाव कहा जाता है। सो आपके परिवार में कोई शुभ कार्य का, कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, आप अपने परिवार के लिए कोई खर्च कर सकते हैं, चाहे बच्चों के एडमिशन का खर्च हो जाए, चाहे आप अपने घर परिवार के लिए गाड़ी ले लें, कोई नया घर ले लें, कोई रेंट का खर्च निकल आया, कुछ ना कुछ खर्च जो है इस समय बढ़ते हुए नजर आएंगे। तीसरा, इस भाव को हमारी वाणी का भाव कहा जाता है, तो यहां पर वो बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, जो लोग कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपकी वाणी का इस्तेमाल हो, यानी क्लाइंट्स के साथ आपकी डीलिंग डायरेक्ट हो, ऐसे कार्यों से आप लोगों को बड़ा उत्तम लाभ इस समय मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों गुरु ग्रह की दृष्टियों की। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके छठे भाव के ऊपर पड़ेगी। छठा भाव जो है रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। तो दोस्तों, लोन, अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो इस समय आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन उसकी ईएमआई, जिन लोगों के ऊपर ऑलरेडी लोन चढ़ा हुआ है, उसको चुकाने के लिए पैसा तो आपको आपकी कमाई से, नौकरी से आएगा ही आएगा, लेकिन उसको चुकाने के लिए जब आप इंस्टॉलमेंट दोगे मंथली, तो वो चीजें आपको थोड़ा तंग परेशान कर सकती हैं। दूसरा, इस भाव को हेल्थ का भी भाव कहा जाता है, तो अपनी सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। जिस प्रकार आपका करियर के लिए आपके परिवार जरूरी है, आपका जॉब जरूरी है, आपका
बिजनेस चलना जरूरी है, इसी प्रकार आपकी जो शरीर है इसको भी चलना जरूरी है। ये भी एक मशीन है। सो टाइम टू टाइम आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। डेली रूटीन में आधे से 1 घंटा अपनी एज के अकॉर्डिंगली आपको चाहिए कि इस समय आप कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहें, ताकि आपके ऊपर मेडिसिन का खर्च ना हो, अन्यथा ये मेडिसिन का खर्च यहां पर आपका करवा सकता है। दूसरा, अगर मेडिसिन का नहीं है तो कोई सप्लीमेंट, वो भी एक मेडिसिन ही होती है। कुछ लोग आजकल सप्लीमेंट यूज करते हैं, तो वो भी किसी ना किसी रूप में मेडिसिन ही होती है। तो उसका भी खर्च जो है इस समय आप लोगों को देना होगा। ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उसने हर भाव से खर्च करवाने की कोशिश करनी है। तीसरा, इस भाव को शत्रुओं का भाव कहा गया है। तो यहां पर दृष्टि डालने से आप लोगों को थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से बचाव करके चलना होगा। कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो बनी रह सकती है, तो इन चीजों से बचाव करके चलना। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह आपके ऊपर चल रहा है, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो या पर्सनली कोई लोन हो, कुछ भी ऐसी स्थितियां हैं, तो वो चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन उसमें तंगी थोड़ी सी आपको आएगी। सो इन चीजों में वकील को पैसा देना, वहां पर खर्च करना, तो ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। सो लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा अपना बचाव रखना और अपना फोकस जो है अपने काम काज के ऊपर रखना। दूसरा दोस्तों, गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव के, ये बड़ी अच्छे परिणाम आप लोगों को देगी। जिन लोगों का पेरेंटल प्रॉपर्टी का, कोई पैतृक संपत्ति का कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो ये गुरु की दृष्टि आप लोगों को, जितना आपका हिस्सा होगा उतना शेयर आप लोगों को इस समय मिलता हुआ नजर आएगा, और ये चीजें बड़ी तेजी के साथ आपके साथ घटित होंगी। दूसरा, इस भाव को रिसर्च का भाव कहा जाता है। डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, क्रिएटर्स आए दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी का जो निर्माण करते हैं, जो अपनी दिमाग के साथ कोई नई ही खोज निकालते हैं, चाहे वो कोई कंटेंट हो, कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ ना कुछ करने वाले जो अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ, रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो ज्योतिष हो, तंत्र विद्या के साथ जुड़े हों, तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लाभ इस समय मिल सकता है। नेम और फेम जो है इस समय आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। तीसरा, इस भाव को मेडिटेशन का भी भाव कहा जाता है। तो जहां पर आप अपने कार्यों की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, पैसा कमाने की चाहत को रखते हुए नजर आएंगे, धन के पीछे आप भागते हुए नजर आएंगे, अपने परिवार के लिए काम काज करते हुए नजर आएंगे, वहीं इस समय आप ईश्वर के प्रति भी अपना झुकाव जो है वो आपका हो सकता है। हो सकता है आप रूटीन में मंदिर जाने की कोई प्लानिंग बना रहे हो। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना कि ये चीजें जो हैं आपके साथ घटित हो रही हैं। दूसरा, इस भाव से जब गुरु की दृष्टि आती है तो जो लोग सिद्धि प्राप्त करने की प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे जातक भी होते हैं दोस्तों जो गूढ़ ज्ञान की तरफ चले जाते हैं, जो मेडिटेशन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे जातकों का उस डिवाइन पावर के साथ टच में आने की संभावनाएं बड़ी तेजी के साथ बनती हुई नजर आएंगी। इस समय डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो हमारी जुबान का भी भाव है, तो अपने स्वाद के लिए इस समय वृषभ राशि के जातकों को मीठे से बड़ा परहेज करना होगा। आपका अत्यधिक मन करेगा मीठी चीजें खाने का, लेकिन अगर आपने यहां पर मीठा खाना बंद ना किया तो आप लोगों की हेल्थ के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। तो गुरु जिस भाव में आए हैं, आपका बार बार इन 5 महीनों में आपका बड़ा ही मन करेगा कि मेरे सामने कोई स्वीट डिश हो, कोई मीठा हो, लेकिन वो चीजें आपको आकर्षित करेंगी। हर चमकने वाली चीज जो होती है वो खूबसूरत नहीं होती। तो अगर आप मीठे के पीछे भागेंगे तो आपको हेल्थ का भी बहुत ज्यादा मेडिसिन के ऊपर आपका खर्च करवा सकते हैं। तो इन चीजों से बचाव करके चलना होगा। तीसरी दृष्टि गुरु की जो है आपके 10वें भाव के ऊपर पड़ेगी, जहां पर महाबली राहु बैठे होंगे। दोस्तों, ये अपने ही भाव में बैठे होंगे, तो कई ज्योतिष कहते हैं कि गुरु और राहु जो है ये चंडाल दोष का निर्माण करेंगे। ऐसा कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि ऐसे ही किसी को भयभीत कर देना। दोस्तों, यहां पर आप अपने कामों के प्रति बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे, जिसको कहते हैं, इंग्लिश का टर्म यूज करता हूं मैं, हुक बाय क्रुक।
आप अपने कार्यस्थल के ऊपर, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, आने वाले समय जो स्थितियां होंगी, हुक बाय क्रुक आप हर चीज को पाने की, अपने कार्यों को डिप्लोमेटिक तरीके से करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे, क्योंकि दसम भाव में बैठे राहु आपको बड़ी तेजी के साथ आगे लेकर जाएंगे। तो कोई ऐसी एक्टिव चीजें नहीं हो रही जो आपको बहुत ज्यादा प्रभाव, हाँ अगर किसी खराब भावों में दोनों ग्रहों बैठे होते तो मैं आपको कह भी देता कि इन चीजों से सतर्क रहना, लेकिन यहां पर मेरी एक्सपीरियंस के अनुसार दोस्तों हर बार युतियां या दृष्टियां जो होती हैं हर भावों के अगर अलग अलग परिणाम देती हैं, तो इसमें कोई बुरा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। इस चंडाल दोष का वृषभ राशि वालों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों 19 अक्टूबर के बाद गुरु जो है आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे और यहां पर वो कर्क राशि में बैठ जाएंगे। जैसे ही वो कर्क राशि में बैठेंगे 5 दिसंबर तक, तो उस समय तो हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इस पार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करके बता देता हूं दोस्तों। इस बार में जैसे ही गुरु आएंगे आपको थोड़ा सा लेजी करने की कोशिश करेंगे, आपके कामों के प्रति आपको थोड़ा सा वो सुस्त करने की कोशिश करेंगे, तो आलस में नहीं जाना है। दूसरा तीसरा भाव हमारे पड़ोसियों का भाव होता है, यहां पर गुरु अच्छा परिणाम नहीं देते, तो तीसरे भाव में जब जाएंगे तो आपके पड़ोसियों के साथ कोई ना कोई मतभेद करवा सकते हैं। तीसरा भाव हमारे मित्रों का भाव होता है, तो उस समय आप किसी भी मित्र के सहारे कोई कार्य मत करना, किसी मित्र के ऊपर डिपेंड होने की कोशिश नहीं करना। विस्तार में हम एक पार्ट अलग से बनाएंगे जब गुरु तीसरे भाव में गोचर करेंगे। फिलहाल जो 4-5 महीने का समय है अक्टूबर तक, बड़ी तेजी के साथ ऐसी चीजें घटित होने वाली हैं और वृषभ राशि वालों को इन चीजों का ध्यान रखना होगा और जैसा मैंने आपको बताया उसी प्रकार आपने इस समय को मैनेज करना होगा। सो दोस्तों ये था वृषभ राशि वालों के लिए गुरु के बड़े परिवर्तन का कैसा प्रभाव होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है और वो चाहते हैं अपने बारे में जानना, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।